Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. They have well-developed sense organs such as eyes, ears, nose to sense their surroundings. This helps them hunt for food and protect themselves from their enemies. They have legs to help them move. तो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. इनका जो सेंस ऑर्गन्स होता है जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, ये बहुत ही वेल डेवलप होता है. ये अपने सराउंडिंग्स को बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पाते हैं और ये सेंस ऑर्गन की मदद से अपने फूड को हंट करते हैं यानी कि शिकार करते हैं और खाना खाते हैं और अपने आप को दुश्मनों से बचाते हैं. इनके पास लेग्स होता है जिनसे ये मूव करते हैं, चलते हैं. However, some animals such as snakes do not have legs. They use their skin to crawl on the ground. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक्स, इनके पास लेग्स नहीं होता लेकिन ये टेरेस्ट्रियल होते हैं. ये अपने स्किन का इस्तेमाल करके रेंगते हैं ग्राउंड पे. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं, आइए उसे पढ़ते हैं. पहला, दे हैव लंग्स विच हेल्प देम ब्रीथ. ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं. दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग सच एज फर, हेयर और स्केल सूटेड टू द हैबिटेट दैट दे लिव इन. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट के हिसाब से इनके बॉडी पे कुछ कवरिंग्स आ जाती हैं जैसे कि फर, हेयर, स्केल एक्सेट्रा. Tigers, elephants, horses, cows, pigs, dogs and bears are some examples of terrestrial animals. तो ये जो examples है ये कुछ terrestrial animals के हैं. Let us learn about some terrestrial animals that survive in extremely harsh climates such as in deserts or in polar regions. तो अब हम लोग कुछ ऐसे terrestrial animals के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही harsh climate में रहते हैं जैसे कि desert में जो बहुत गर्म जगह है या फिर polar region में जो कि बहुत ठंड जगह है. पहला है deserts. Deserts are areas that are very hot during the day and very cold at night. There is a very little food and water. Deserts ऐसे एरियाज होते हैं जो कि दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में बहुत कोल्ड. वहाँ पे बहुत ही कम खाना और पानी होता है. एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं उनके पास कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जैसे कि दे कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी. वो अपने बॉडी में ही वाटर को कंजर्व करते हैं. दे सर्वाइव ऑन लेस फूड एंड वाटर. वो कम खाना पानी में भी जिंदा रहते हैं. दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस. वो अपने आप को बहुत ही गर्म और बहुत ठंड कंडीशन से बचा के रखते हैं. A camel lives in a desert. It can survive without food and water for many days. It has a thick skin and scanty hair to protect itself from hot and cold condition. Camel जो कि डेजर्ट में रहता है ये बिना खाना पानी के बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है. इसका स्किन बहुत थिक होता है और इनके बॉडी पे स्कैंटी हेयर होते हैं जिससे कि ये अपने आप को हॉट और कोल्ड कंडीशन से बचा के रखते हैं. Since it is very hot during the day in deserts, many desert animals such as lizards are active only during dawn and dusk. Some animals such as desert rats are active only during the night. दिन में बहुत गर्मी रहती है डेजर्ट्स में इसलिए कुछ एनिमल्स जैसे कि लिजार्ड्स जो कि डेजर्ट एनिमल है ये सिर्फ डॉन और डस्क यानी कि सुबह के समय और शाम के समय में एक्टिव रहते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे कि डेजर्ट रैट ये सिर्फ रात में एक्टिव होते हैं. During the day, these animals sleep in den, cave और burrow. दिन के समय में ये एनिमल्स या तो कोई गुफा में रहते हैं या गड्ढा खोद के वहां रहते हैं. तो कहाँ रहते हैं? den, cave और burrow. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कैमल का पिक्चर है. नेक्स्ट बात करते हैं पोलर रीजन्स का. द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर. दीज आर द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ. नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये पूरे साल भर बर्फ से ढका होता है. ये धरती का सबसे ठंडा जगह है. देयर इज वेरी लिटिल फूड अवेलेबल इन दिस रीजन. ये सब रीजन में बहुत कम खाना प्रेजेंट होता है. पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, पेंगुइन्स ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं. पोलर बियर इनहैबिट्स द नॉर्थ पोल. पोलर बियर जो है वो मेनली आपको नॉर्थ पोल पे मिलेगा. उसके कुछ अडेप्टेशंस हैं जैसे कि इट हैज अ डेंस लेयर ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड. द फर कीप्स इट्स बॉडी वार्म. अंडर द स्किन पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. द ब्लबर कीप्स इट्स बॉडी वार्म. इन एडिशन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग विंटर. तो ये जो पोलर बियर होते हैं इनके बॉडी पे बहुत ही मोटा लेयर होता है फर का जिससे कि ये अपने आप को ठंड से बचाता है और ये जो फर है ये उसके बॉडी को गर्म रखता है. स्किन के नीचे पोलर बियर के पास थिक लेयर होता है फैट का जिसे ब्लबर कहा जाता है. ब्लबर भी इसे बॉडी को वार्म करने में मदद करता है. ब्लबर जो है वो विंटर्स के समय में एनर्जी की सोर्स की तरह काम करता है यानी कि विंटर्स में पोलर बियर को एनर्जी कहाँ से मिलता है? ब्लबर से. The paws of the polar bears have small and soft bumps. This helps them to walk on the ice without slipping on it. पोलर बियर का जो पॉज होता है उसके नीचे की तरफ छोटे छोटे और सॉफ्ट बम्प्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि थोड़ा उठा उठा सॉफ्ट बम्प्स रहता है जिसकी मदद से वो आइस पे बिना फिसले हुए वॉक करते हैं. दिस हेल्प्स देम टू वॉक ऑन द आइस विदाउट स्लिपिंग ऑन इट.
They have an acute sense of smell. This helps them to find their prey even below the thick sheet of ice. इनके पास जो स्मेल करने का सेंस होता है ये बहुत ही तेज होता है, क्योंकि ये बर्फ के नीचे छुपे हुए अपने शिकार को भी बहुत आसानी से खोज के उसे खा लेता है। Penguins are the most common animals that inhabit the South Pole. तो पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन्स के पास भी थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसे ब्लबर कहते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी गर्म रहती है कोल्ड कंडीशन में। आप अक्सर पेंगुइन को देखते हो कि वो लोग झुंड बना के चलते हैं, क्यों? ताकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में गर्म रह सके। A musk ox that lives in extremely cold tundra region has thick shaggy hair which provides protection from the cold condition. ये जो मस्क ऑक्स है जिसका पिक्चर भी यहाँ दिया हुआ है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड टुंड्रा रीजन में रहता है, इसीलिए ठंड से बचने के लिए इसके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े शैगी हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, जिससे कि कोल्ड कंडीशन से ये अपने आप को बचाता है। When attacked by predators, musk oxen run to nearby higher ground and then form a circle together to attack them. जब भी कोई इनका शिकार करने आता है तो ये क्या करते हैं, ये हायर ग्राउंड की तरफ भागते हैं ताकि ये एक साथ मिलके यानी कि अपने झुंड से मिलके उन पे दोबारा अटैक कर सके।